वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन में। तो जो बहुत पहले मैंने चंदन और दीपक का इंटरव्यू लिया था जिसमें उन लोगों का से एलपी में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू हुआ था एलपी का एग्जाम, जिसमें उन लोगों को बताया गया था कि प्रिपरेशन कैसे होता है। तो उस बारे में उन्होंने बताया था। तो आप लोगों का बहुत कमेंट आया था कि इन लोगों के बारे में मेडिकल क्या क्या मेडिकल में हुआ इस बारे में। तो आज सोचा सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि चंदन और दीपक का इंटरव्यू लिया जाएगा एक छोटा सा मेडिकल पर। तो दीपक का तो इमरजेंसी पड़ गया, आज छुट्टी लेकर आज ही निकल गया वो। तो केवल चंदन बचा, तो आज चंदन के ही थ्रू से बताऊंगा कि एलपी में मेडिकल क्या क्या हुआ। तो चंदन जी, एलपी के मेडिकल में क्या क्या हुआ सर? जैसे हम लोग का हुआ था कि सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ब्लड लिया गया, उसके बाद ईसीजी टेस्ट हुआ और उसके बाद हम लोग का एक्सरे हुआ। और शाम तक लगभग दिन भर का टेस्ट होने के बाद शाम को आई टेस्ट हुआ था। और प्राइवेट पार्ट? हाँ, उसी बीच प्राइवेट पार्ट का भी चेक किया गया था कि सब कुछ सही है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इन लोगों को यूरिन टेस्ट हुआ। तो यूरिन टेस्ट नॉर्मली होने के बाद फिर ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में आप लोगों को शुगर वगैरह देखा जाता है और फिर ईसीजी का भी हुआ, आप बोले ना? जी। ईसीजी का भी टेस्ट हुआ। ग्रुप डी में ईसीजी नहीं होता, ना ही ब्लड टेस्ट होता है ये, लेकिन एएलपी में ईसीजी का टेस्ट हुआ, साथ में ब्लड टेस्ट हुआ। और आई टेस्ट, तो आई टेस्ट के बारे में थोड़ा वीडियो बना और बढ़ाना चाहूंगा कि बताना चाहूँ कि जो आई टेस्ट होता है एएलपी का हुआ है A1 मेडिकल का होता है। और ग्रुप डी में तो आप A1 टू C2 तक होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो A1 में क्या क्या टेस्ट हुआ आपके आईओ में? जैसे हम लोग का नॉर्मल होता है कि कलर विजन चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़वाया जाता है। कलर विजन में आपको मतलब क्या 6 चेक किया जाता है 6x6 फिर बता दे रहे एएलपी में 6x6 आई होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में ऐसा कुछ नहीं था, 6x9 वालों को भी रख लिया जा रहा था। तो लेकिन इसमें एएलपी में होता है पूरा, मतलब बिना चश्मा के आपको 6x6 होना चाहिए। ग्रुप डी में अगर आपका 6x9 हो तो चश्मा पावर के साथ 6x6 लिख दिया जाता है कि पावर के साथ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एलपी में आप बोल सकते हैं केवल 6x6 होना चाहिए। तो और आगे क्या हुआ? कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ इसमें? जी, कलर का भी चेक किया गया सबसे पहले। उसके बाद हम लोग को पढ़ाया गया कि मतलब उसका जो दूरी वाला है वो सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं। खास करके जो लाइटिंग है, लाल, हरा और येलो वाला, कि पूरा पढ़ पा रहा है कि नहीं सही से, क्योंकि मेनली एएलपी में यही 3 चीज का देखा जाता है कलर में। तो आप जैसे चंदन जी बताया कि इसमें कलर की देखा जाता है, मतलब 3 कलर यही होता है क्योंकि रेल में 3 कलर होता है, रेड, आपका येलो और ग्रीन। एक कलर आपको दूर से डिस्टेंस आप देख पा रहे कि नहीं, क्योंकि एक ड्राइवर और एएलपी होने में यही है कि पूरा आपका इस कलर पे ही डिपेंड करता है, तो सिग्नल इसी के थ्रू होता है। तो इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का हुआ कि नहीं, जो ग्रुप डी में हम लोग के साथ हुआ था? जी, ये पॉइंट के थ्रू दिखाया जा रहा था कि कलर में चेंज किया जा रहा था कि आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा, कि येलो के बाद अगर रेड हो रहा है तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, रेड के बाद अगर येलो हो रहा है अगर वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। यही चीज तो मेनली ये फोकस किया गया था। लाइट के हाँ, थ्रू दिखाया गया था कि कॉपी वगैरह में कुछ? नहीं, लाइट में पहले कॉपी में भी चेक किया गया था, लेकिन लाइट के थ्रू भी चेक किया गया और हर एक आंख को बारी बारी से चेक किया गया था। तो केवल ग्रुप डी में क्या हुआ था, हम लोग को एक कॉपी के थ्रू या एक बुक के थ्रू हम लोग को नंबर या कुछ डायग्राम था उसको पहचानना था। लेकिन एएलपी में क्या हो रहा है कि कुछ लाइट भी दे रहा है, मतलब बोल सकते हैं जैसे चंदन ने बताया कि ऑरेंज, मान लीजिए कुछ येलो लाइट है तो उस बीच में फिर ग्रीन लाइट हो रहा है कि आप पहचान पा रहे कि नहीं उसको। इस तरह का इसमें टेस्ट हो रहा है, ऐसा ग्रुप डी में नहीं था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एएलपी का आई टेस्ट है वो ग्रुप डी से काफी टफ है। और इसमें अगर आपका 6x6 नहीं है, कलर ब्राइटनेस है, कुछ भी है, तो आपको मुश्किल है फिर इसमें जॉब लेना। तो आगे और इसमें कुछ फॉग टेस्ट भी होता है सुने, वो कैसा होता है? फॉग टेस्ट के लिए भी कुछ होता है? फॉग टेस्ट वगैरह कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ वही जो नॉर्मली था ग्रुप डी से थोड़ा सा है, टफ? थोड़ा सा है। तो ग्रुप डी से टफ है। और लेजर से क्या क्या होगा? हाँ, और थोड़ा सा आई में कुछ ड्रॉप डाल के लेजर टेस्ट किया गया कि अगर आप इससे पहले अगर लेजर का ट्रीटमेंट करवाए हैं तो उसके बारे में वो लोग अपना हिसाब से चेक कर रहा था। तो चंदन जी जो बोले, एक्चुअली में इनका कहना है कि बहुत सा स्टूडेंट क्या होता है तो अपना लेजर के द्वारा एक्सरे, मैं सॉरी, सर्जरी किया होता है आंख में। तो सर्जरी को लेजर के ही द्वारा पकड़ा जाता है कि हाँ इसमें सर्जरी किया कि नॉर्मल, नहीं तो कोई आई को देख के कोई बता नहीं सकता कि आंख में सर्जरी है कि नहीं है।
तो एक छोटा इंसिडेंट बताऊंगा। मेरे एक स्टाफ है अभी साथ में, दूसरा अदर डिपार्टमेंट, सॉरी दूसरा गैंग के, तो उसका अभी आई में ही मतलब उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि उसमें एक डाउट हो रहा था। और स्टूडेंट का कहना है कि मेरे है नहीं वैसे कुछ, लेकिन उन लोगों को डाउट हुआ कि क्या हुआ, ये तो पूरा हम भी नहीं बता सकते सच क्या है। लेकिन हाँ वो सर्जरी आई टेस्ट, फिर क्या एक MRI टेस्ट के द्वारा उसका आंख को देखा गया। ये सब टेस्ट होने के बाद पता कुछ डाउट हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो उसको मतलब हटा दिया उसका, मतलब उसको अनफिट कर दिया गया। तो अनफिट कर दिया गया उसको क्योंकि उसको डाउट हुआ सर्जरी लेके कुछ आई में उसका। तो रेलवे का जॉब मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आंख। अगर आपका आंख सही है तो आप रेलवे में आइए। ग्रुप डी में क्या होता है 6/9 वाला भी मतलब चलता है, लेकिन कलर बैनर ग्रुप डी नहीं है। और एलपी तो सबसे टफ, एलपी का मेडिकल अगर रेलवे में है तो सबसे टफ। अगर इसका मेडिकल आप कवर कर ले तो आप रेलवे कोई भी जॉब इजिली ले सकते हैं। तो आप प्राइवेट पार्ट के बारे में थोड़ा बताओ, मैं पूछना चाहूंगा प्राइवेट पार्ट में क्या क्या टेस्ट हुआ। थोड़ा सा एक बात था उसी बीच रेस्टोरेंट के बारे में कि सब कुछ सही है। तो प्राइवेट पार्ट इसमें हम लोग पाइल्स वगैरह भी चेक होता है। हाँ जी। पाइल्स वगैरह चेक, और आपको प्राइवेट पार्ट में टेस्टिस भी चेक होता है कि कितना टेस्टिस, मतलब इसको डिटेल करता हूँ। किसी ने कमेंट भी किया था कि एक टेस्टिस है मेरा तो क्या मेरा हो सकता है। तो एक टेस्टिस जिसका है तो हम बोलेंगे वो एक बार अपना सर्जरी या डॉक्टर से मिल ले। एक्चुअली में एक टेस्टिस होता है बॉडी में इधर उधर, मतलब आप जाएंगे टेस्ट कराएंगे MRI टेस्ट और आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ एक टेस्टिस वाला मतलब उसको हटा दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा है दो टेस्टिस मैंने आप समझ गए होंगे। तो 2 टेस्टिस होना चाहिए मेल के लिए। तो ये प्राइवेट टेस्ट है। तो हाँ फिर से बताना चाहूँगा क्या क्या टेस्ट होगा आपका। आप बोल सकते यूरिन है, ब्लड टेस्ट है, ECG है, ठीक है। ECG के बाद आपका आई टेस्ट है, और इसमें एक्सरे वगैरह चेस्ट के नहीं लिया, सॉरी चेस्ट का एक्सरे भी है इसमें, ग्रुप डी में भी था इसमें भी था। तो इसमें आई टेस्ट और प्राइवेट पार्ट टेस्ट है, बस यही मतलब टेस्ट है। और हम लोग यही बताऊंगा कि मतलब ग्रुप डी से इसका 2-3 टेस्ट ज्यादा है। जैसे आई में कुछ कलर मतलब लाइट के द्वारा भी दिखाया गया, ऐसे ग्रुप डी में नहीं था। कुछ कुछ लाइट दिखाया गया था हम लोग को, लेकिन वो कलर ब्राइटनेस में भी कुछ लाइट दिखा रहा था बोला गया। तो और साथ में यहाँ ब्लड टेस्ट हुआ, और ये और क्या एक बोले एक्स्ट्रा ECG, हाँ ब्लड टेस्ट और ECG में आपका हार्ट बीट वगैरह देखा जाता है कि कैसा नॉर्मल है कि नहीं। तो यही था। तो बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इसमें DV पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इन लोगों के लिए। तो फिर तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।